ऑफिस का पहला दिन, हड़कंप और डांट। ऑफिस का माहौल बहुत अफरा तफरी वाला है। आराध्या अपने हाथों में बहुत सारी फाइलें संभाले हुए भाग रही है। तभी वो गलती से मैनेजर मिस्टर मेहरा से टकरा जाती है और कुछ फाइलें गिर जाती हैं। मिस्टर मेहरा गुस्से में चिल्लाते हुए, अंधी हो क्या? आराध्या, देखकर नहीं चल सकती? तुम जैसे नए इंटर्न्स को काम आता नहीं है, बस आ जाते हैं पैर उठाकर। अगर आज की प्रेजेंटेशन खराब हुई तो इसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा। सॉरी सर, बहुत सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं बस ये फाइलें कबीर राघव जी के पास ले जा रही थी। रिया हंसते हुए तंज कसती है। अरे मेहरा सर, छोड़िए ना। ये आराध्या भी किसके साथ काम कर रही है? उस राघव के साथ, जो खुद पिछले महीने बैक ऑफिस में आया है और जिसे ढंग से बात करना भी नहीं आता। दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। आराध्या उदास मन से अपने डेस्क पर आती है। कबीर राघव साधारण नॉर्मल कपड़ों में वहां बैठा है। वो आराध्या को पानी का ग्लास देता है। कबीर राघव शांत और मुस्कुराते हुए, पानी पियो आराध्या, और इन लोगों की बातों को दिल पर मत लो। जो लोग दूसरों पर चिल्लाते हैं, असल में उनका खुद का काम कमजोर होता है। आराध्या आंसू पोंछते हुए, पता नहीं राघव जी, मेहरा सर को मुझसे क्या दिक्कत है। मैं रोज रात के 9 बजे तक काम करती हूँ, फिर भी सारा क्रेडिट रिया ले जाती है। सुना है आज कंपनी के असली मालिक CEO कबीर मल्होत्रा आने वाले हैं। अगर मेहरा सर ने मेरी शिकायत उनसे कर दी तो मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। कबीर मन ही मन मुस्कुराते हुए आराध्या को देखता है। तुम फिक्र मत करो। मैंने सुना है कि जो कबीर मल्होत्रा हैं, वो बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। वो सच का साथ देते हैं। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है। कॉन्फ्रेंस रूम में बड़ी मीटिंग चल रही है। मिस्टर मेहरा और रिया बोर्ड पर वो प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं जो असल में आराध्या और राघव ने बनाई थी। मिस्टर मेहरा गर्व से, तो सर, ये है हमारा नया प्रोजेक्ट डिजाइन। इस पर मैंने और रिया ने दिन रात एक करके काम किया है। रिया मक्खन लगाते हुए, यस सर, मेहरा सर के गाइडेंस के बिना ये प्रोजेक्ट मुमकिन ही नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट VP अंदर आते हैं और उनके पीछे कबीर राघव खड़ा है। लेकिन इस बार उसने चश्मा हटा दिया है और वो एक महंगे 3 पीस सूट में है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल चुकी है। मिस्टर मेहरा कबीर को देखकर भड़क जाता है। राघव, तुम इस VIP मीटिंग में इस सूट में क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? चलो बाहर निकलो। वाइस प्रेसिडेंट VP घबराते हुए मेहरा को रोकते हैं। मेहरा, तमीज से बात करो। ये राघव नहीं हैं। ये हमारी कंपनी के इकलौते मालिक और CEO मिस्टर कबीर मल्होत्रा हैं। सीन 4, असली पहचान का खुलासा, द क्लाइमैक्स। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मेहरा और रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आराध्या, जो कोने में खड़ी थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रिया हकलाते हुए, क्या राघव ही सर हैं? कबीर CEO के अंदाज में कुर्सी पर बैठते हुए, हाँ मिस्टर मेहरा, मैं पिछले 1 महीने से इस ऑफिस में एक आम कर्मचारी बनकर काम कर रहा था, ताकि मैं देख सकूं कि मेरी अनुपस्थिति में यहाँ काम कैसे होता है। और जो प्रेजेंटेशन आप अपनी बता रहे हैं। कबीर आराध्या की तरफ देखता है। उसकी आवाज अब नरम हो जाती है। आराध्या, प्लीज यहाँ आओ। आराध्या घबराते हुए आगे आती है। राघव जी, सर, आप। कबीर मुस्कुराते हुए, हाँ आराध्या, मैं ही कबीर हूँ। और मुझे अच्छी तरह पता है कि इस प्रोजेक्ट का एक एक पन्ना तुमने और मैंने मिलकर तैयार किया है। मिस्टर मेहरा और रिया ने सिर्फ अपना नाम आगे बढ़ाया है। मिस्टर मेहरा पैर पकड़ने वाले अंदाज में, सर मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप। कबीर गंभीर आवाज में, आपको नहीं पता था कि मैं CEO हूं, इसलिए आपने बदतमीजी की? अगर मैं सच में एक आम कर्मचारी होता तो आपका यह बर्ताव सही था। मिस्टर मेहरा और रिया, आप दोनों को इसी वक्त सस्पेंड किया जाता। आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं तो आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानकर दिल की सारी बातें शेयर कर रही थी। कबीर आराध्या की आंखों में देखते हुए, झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी आराध्या, क्योंकि मुझे कंपनी का सच जानना था। लेकिन उस झूठ के बीच जो एक चीज सबसे सच थी, वो थी तुम्हारी ईमानदारी और हमारी दोस्ती। आज से तुम इस प्रोजेक्ट की हेड हेड हो। क्या तुम मेरा साथ दोगी? आराध्या शर्माते हुए मुस्कुराती है। बॉस के हुक्म को टाला नहीं जा सकता सर। कबीर हंसते हुए, ऑफिस में सर, ऑफिस के बाहर सिर्फ राघव या कबीर।